तो मैंने अपने कार का ट्रिप कर दिया है भैया 0, और अभी भी मेरे कार में 622 किलोमीटर की दूरी तय करने इतना डीजल भरा हुआ है। और मुझे आज 160 किलोमीटर की दूरी भुसावल से अकोला पार करनी है मात्र 2 घंटे में, क्योंकि ये रोड ही ऐसा बना हुआ है कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा कार से अभी समय नहीं लगता है। हाईवे नंबर 53, ये 4 वे लेन पूरी तरह से बन चुका है। बहुत ही अच्छा ये हाईवे है। इस हाईवे से आप गुजरेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी भाई ये जो एरिया है, ये झट्टियस वाला एरिया में मैं अभी घुस चुका हूँ आरपीडी रोड से। यहाँ एक टनल लगता है, रेलवे का ये टनल है, इसके नीचे से जाता है और ऊपर से जो है रेल पटरी गुजरी हुई है। और जैसे ही ये टनल मैं पार करूंगा तो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें लगेगा। जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाद में एक फेकरी विलेज लगेगा। फेकरी विलेज पार जैसे ही हम करेंगे तो हमें दीपनगर वाला इलाका लगेगा। दीपनगर मतलब यह भुसावल का वहाँ औष्णिक विद्युत केंद्र है। और वो पार करने के बाद मैं सीधा पहुंच जाऊंगा नेशनल हाईवे नंबर 53। तो मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर से नेशनल हाईवे नंबर 53 जो है वो मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर आता है भैया। और उस 4 किलोमीटर दूरी से मुझे सीधा जो है 155 किलोमीटर दूरी पार करनी है आज। तो भुसावल से अकोला की नॉन स्टॉप जर्नी मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बिल्कुल बने रहिए। पूरा बैक कैमरे से मैं A to Z जर्नी आपको बताने वाला हूँ। मेरा जो किया सोनेट STK प्लस डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक है, वो डीजल में कितना एवरेज देती है पर लीटर, वो भी मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल बने रहिए। बहुत ही सुंदर ऐसा ये व्लॉग होने वाला है। बहुत ही सुंदर ऐसा रोड का दृश्य मैं इस व्लॉग में फिल्माने वाला हूँ, और साथ साथ इस रोड की सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो भाई अभी ये आ चुका है फेकरी विलेज, जिसका मैंने जिक्र किया था। इसके आगे ही एरिया आता है दीपनगर वाला, जहाँ महाराष्ट्र का औष्णिक विद्युत केंद्र है। और उसके बाद में सीधा मैं दीपनगर का जो बाजार घाट वाला जो इलाका आता है वो थोड़ा सा मैं पार करूँगा। और इसी इलाके से लग के मुझे लगने वाला है हाईवे नंबर 53। जैसे ही मैं हाईवे नंबर 53 पे कार को दौड़ाऊंगा तो पहला जो मेन शहर लगने वाला है वो है मुक्ताई नगर। तो मतलब भुसावल से मुक्ताई नगर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और रोड भाई बहुत ही टकाटक है, आप देख सकते हैं हाईवे नंबर 53 का रोड। और इसी रोड से जाते जाते आपको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव लगने वाली है। तो भुसावल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव की दूरी भी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बता देता हूँ। वो आते हैं मात्र 14 किलोमीटर। ऐसे देखा जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव ये अलग फैक्ट्री है भैया। लोगों को जब कंफ्यूजन होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जाना है तो ऑटो वालों को पहले ही पूछना पड़ता है कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी, भुसावल की या वरनगांव की। कई बार जो है बस स्टैंड पर लोग उतरते हैं, उनको आना रहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल, लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पे ऑटो वालों को पूछते हैं कि हमें भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जाना है, तो वो ऑटो वाले सीधा जो है 14 किलोमीटर दूरी वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरनगांव में पहुंचाते हैं। फिर वहाँ से उनको पता चलता है कि भैया ये तो गलत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आए हैं। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एड्रेस पूछना है तो भुसावल की या वरनगांव की जरूर पूछना, और उसी हिसाब से ट्रैवलिंग करना है। तो भैया ये अभी थोड़ी देर में आएगा मुक्ताई नगर। और मुक्ताई नगर एक बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। तो चलिए आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। संत मुक्ताई का मंदिर है। चांगदेव का भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, जहां आप पर्यटन स्थल के लिए जा सकते हो, जहां 2 नदी का संगम आपको देखने को मिलता है।
और वो दो नदी का संगम जब आप देखेंगे तो अलग अलग पानी उस नदी में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एक तो तापी नदी है और दूसरी जो नदी है वो पूस नदी है भैया। वो पूस नदी और तापी नदी का यहाँ संगम होता है। तो पहला जो टोल नाका इस रोड पे गिरता है वो मलकापुर के पहले 10 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है भाई। भूसावल से आप निकलेंगे तो कम से कम आपको ये 40 या 45 किलोमीटर पर जरूर लगता है। यहाँ से अकोला अभी 108 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब मैंने करीबन जो है 50 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय कर चुकी है। बहुत ही अच्छा और सुंदर मनमोहक ऐसा ये रास्ता है। चौतरफा रास्ता है, जाने के लिए 2 लेन और आने के लिए दो लेन, और बीच में भैया डाइवर्शन है और डाइवर्शन में हरा भरा घास आपको बहुत ही आकर्षित और रोमांचित करता है। लेकिन हाँ, इस रोड से जाते जाते समय एक धोखा भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है भैया वहाँ घास उगने के कारण, दोनों रोड के बीच में घास उगने के कारण गाय भैंसे बिंदा चरने के लिए आती है। और उस समय में अपनी कार को कंट्रोल अगर आपको रखना है तो मेरा यही सजेशन है, इस हाईवे में बरसात के टाइम में 80 के स्पीड से चलाना उचित मैं जानता हूँ। 80 के ऊपर आप जाएंगे तो अचानक अगर ये गाय भैंसे आती है, रोड पार करती है, तो आपका गाड़ी कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है भैया। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सजग करता हूँ। और ये मलकापुर मैंने पार कर चुका हूँ और यहाँ से अकोला 83 किलोमीटर अभी बच चुका है। बीच में अगर आपको बाथरूम के लिए रुकना है या फ्रेश होने के लिए रुकना है तो बहुत सारे पेट्रोल पंप इस रोड पे आपको मिलेंगे। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स जगह जगह पे आपको मिलेंगे। आप जहाँ चाहे जहाँ मर्जी आप रुक सकते हो, जहाँ चाहे जहाँ मर्जी आप खाना भी खा सकते हो। इसी रोड पे खामगांव गिरता है, लेकिन खामगांव के लिए आपको थोड़ा सा रोड छोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। पहले जो ये हाईवे था 6 नंबर का तो खामगांव होते हुए गुजरता था, लेकिन ये जो 53 नंबर का जो ये 4 वे बना हुआ है अभी, ये खामगांव से बाहर से निकला हुआ है। मतलब आपको इस रोड से अंदर कम से कम 10 से 12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब आप खामगांव जा सकते हो। इसी प्रकार से सेगांव भी जाने के लिए आपको 14 किलोमीटर दूरी इस रोड के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो हाईवे नंबर 53 है वो पूरा शहरों के बाहर से निकाला हुआ है। इसीलिए जो है एकदम विदाउट ट्रैफिक वाला रोड ये मैं मानता हूँ। अगर आप इस रोड से 100-150 का स्पीड से अगर जाते हो तो भूसावल से अकोला की ये जो 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप 1 से 1.5 घंटे में भी पूरी कर सकते हो। हाँ, अगर 80 के स्पीड से अगर जाते हो तो 2 घंटे मात्र इस रोड से आपको जरूर लगेंगे। ये देखिए, नेशनल अथॉरिटी हाईवे ने जगह जगह पे सिंबल रोड पे लगाए हुए हैं। और ये देखिए, खामगांव जाने के लिए 15 किलोमीटर अंदर जाना है भैया। तो यहाँ से अभी 67 किलोमीटर अकोला बचा हुआ है। मैं आपको पूरा रोड का दृश्य इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ये नज़ारा बरसात के टाइम में होता है। और थोड़ी धूप अगर गिरती है तो शूट भी बहुत ही अच्छे से आता है। इस रोड से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो जब आप ओवरटेकिंग करते हो तो बहुत संभल के ओवरटेकिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारे कार आपको लगने वाली है। जैसे आप लेन बदलते हो तो इंडिकेटर देना मत भूलिए भैया, क्योंकि जैसे ही इंडिकेटर आप देंगे तो पीछे वालों को मालूम पड़ेगा कि भैया ये अभी लेन बदल रहा है भैया, तो वो बराबर एक्यूरेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है लेन जब बदलते हैं तो इंडिकेटर देना भूल जाते हैं और फिर जो पीछे वाला जो फास्ट आता है वो पीछे से ठोक देता है। तो इसीलिए मेरा यही सजेशन है, अगर आपको एक लेन से दूसरे लेन में अपनी कार को दौड़ानी है या किसी ओवरटेक करना है किसी ट्रक को या कार को, तो इंडिकेटर देना मत भूलिए। इंडिकेटर देने से पीछे वाला जो है
भाई सजग हो जाता है और आपकी जो कार है एक्सीडेंट से बच सकती है। बाकी इस रोड में जो है भैया आराम से कोई भी कार अच्छे से चला सकता है, कोई इसमें दो राह नहीं है। सिर्फ कार चलाने का अच्छा सा टेक्निक मालूम होना ज़रूरी है। ये देखिए अभी ये 2 ट्रक है। अब मैंने इंडिकेटर दिया और एक ट्रक के पीछे गाड़ी दौड़ाए, फिर इधर के साइड में इंडिकेटर दिया और फिर मैंने इन्हें दोनों ट्रक को जो है आसानी से पार किया है। देख सकते हैं इस रोड का सुंदर सा ऐसा नज़ारा बहुत ही अच्छा और मनमोहक करता है। एक प्रकार से लॉन्ग जर्नी मैं कर रहा हूँ भुसावल से अकोला। एक ज़रूरी मेरा काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में जाते जाते मैं जो है पेट्रोल पंप पे भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे आप कंटिन्यू जाते हो तो रेस्ट अगर लेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश हवा बाहर के आप खा सकते हो। ऐसे देखा जाए तो कार में भी आप फ्रेश हवा ले सकते हो। ऊपर से सनरूफ मेरे कार में ऑलरेडी है, जब चाहे मन मैं सनरूफ खोलता हूँ और ऊपर की हवा लेता हूँ, कभी कभी शीशे भी खोलता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो ये ट्रैवलिंग है वो ज़्यादातर मैं एसी में ही करता हूँ। विदाउट एसी में गाड़ी चलाना मतलब रेयरेस्ट में यूज़ करता हूँ। ये मेरे सामने टियागो जा रही है भैया। इसके पहले मेरी गाड़ी भी जो है टियागो ही थी, जिसको मैंने बेचकर अभी किया सोनेट STK प्लस डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक लिया हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा ये गाड़ी है। गियर बदलने का भाई आपको झंझट है ही नहीं, क्लच और पेडल पे एक ही पैर से गाड़ी को ऑपरेट करना है और दोनों हाथ जो है आपको जो है हैंडल पे रखना है और गाड़ी चलाना है भैया। आप जितनी मर्जी हो सके उतनी मर्जी से आप स्पीड से गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन इस हाईवे नंबर 53 का जो गाड़ी का स्पीड है वो 80 का स्पीड है भैया। 80 के स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाएंगे और अगर बीच में ट्रैफिक पुलिस की स्पीड वाली मशीन अगर रहेंगी तो आपको फाइन जरूर पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप 80 के स्पीड से गाड़ी चलाएं। यहाँ अकोला के पहले थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया और थोड़ा फ्रेश होने के लिए पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छी जगह रहती है, तो वही हम रुके थे। ये में देखिए मेरी किया सोनेट STK प्लस ब्लैक वेरिएंट की है और वही मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा गाड़ी का जो एवरेज है 19 तक आ चुका है और जैसे अकोला तक मैं और दौड़ूंगा इस गाड़ी से तो भैया मेरा जो एवरेज है 20 का बराबर हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हाईवे में गाड़ी चलाएंगे उतना एवरेज जो है बना रहता है भैया। और हाँ, अगर आप सिटी में चलाएंगे तो फिर एवरेज जो है घटता है। तो हाईवे के लिए तो भाई ये गाड़ी जो है एवरेज आपका 20 का आँख लगाकर निकालती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको और अच्छे से चलाने की टेक्निक है तो 21-22 का भी आप एवरेज आराम से निकाल सकते हो। ये दूसरा टोल नाका है जो अकोला के पहले लग जाता है 30 किलोमीटर दूरी पर। तो ये दूसरा टोल नाका भी हमने अभी पार किया है और इस टोल नाके पे देखिए ये तृतीयपंथी लोग जो है गाड़ी रोक के पैसा मांगते हैं। अगर आपको देने की इच्छा है तो दे सकते हैं भैया। ये बालापुर आने के पहले ये टोल नाका लगता है और यहाँ से फिर अकोला तक कोई टोल नाका नहीं, लेकिन अकोला के आगे अगर आप मूर्तिजापुर जाएंगे तो उसके लिए और एक टोल आपको जरूर लगता है। तो देख सकते हो कि 2 टोल मात्र भुसावल से अकोला जाने के लिए आपको लगते हैं। अगर वो टोल भी अगर आपको बचाना है तो जो खामगांव बीच में लगता है वहाँ से आप सेगा होते हुए सीधा बालापुर के आगे निकल सकते हैं और अकोला जा सकते हो, जिसमें आपका एक टोल जो है बच सकता है। लेकिन भैया रोड ख़राब रहता है तो सेमी गिर जाता है, उसमें गाड़ी का एवरेज ज़्यादा हो जाता है और 1 लीटर डीजल या आधा लीटर डीजल अगर आपका ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा तो इससे अच्छा तो गाड़ी के टायर भी सुरक्षित रहेंगे और टोल देना ही मैं उचित समझता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में जो है अकोला आने वाला है भैया और अकोला के पहले एक व्याड़ा
गांव रहता है और वहाँ एक वृक्ष होटल है, वहाँ हमें अभी नाश्ता पानी करना है और हमारा जर्नी वही ख़त्म करना है। फिर हमें आगे अकोला जाना है, थोड़ी दूरी पर रहता है, तो वहाँ तक का ही जर्नी मैं आज कवर कर रहा हूँ। मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी छोटे से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के छोटे छोटे ब्लॉग मैं आपके लिए ला सकूं। ये देखिए व्याड़ा आ चुका है और ये व्याड़ा के आगे एक द वृक्ष होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है और अच्छा क्वालिटी का जो है फूड यहाँ आपको मिलता है। आप जो मर्जी वहाँ खा सकते हो, थोड़ा रिजनेबल रेट ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये देखिए हमने गाड़ी को अभी रुकाया है यहाँ होटल में, थोड़ा सा बातचीत करें, लेकिन आवाज़ में मेरे मोबाइल के आवाज़ में क्वालिटी अच्छी नहीं रही, इसलिए मैं थोड़ा ये ओवर वॉइस कर रहा हूँ मेरा ये ब्लॉग। और इसी के साथ जो मैंने भूसावल से अकोला की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ और मेरे गाड़ी का एवरेज भाई 20 का आ चुका है। तो देख सकते हैं कि डीजल गाड़ी भैया अगर आप लेंगे तो आपको खर्चा कम आ सकता है। ये वृक्ष होटल का थोड़ा सा दृश्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ हमने थोड़ा सा एक पनीर चिल्ली खाया था, कॉफ़ी पिया था और एक सैंडविच खाया था, तो उसका बिल भी 500-550 के करीबन आ चुका था। और ये थोड़ा सा होटल का बाहर का दृश्य, थोड़ा हम रेस्ट लेते लेते ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की कोशिश करते हैं कि ताकि ट्रैवलिंग करते समय हम लोग कहीं भी थकेंगे नहीं। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। आपने ये पूरा ब्लॉग देखा, इसके लिए धन्यवाद।